भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवत गीता में भी ये बात आई कि आप अवतार क्यों लेते हैं? भगवान ने कहा मैं धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए 3 कारण बताए। साधूनां परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम्, सज्जनों की रक्षा हो जाए, दुष्टों का विनाश हो जाए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष बने रहेंगे, धर्म की स्थापना तो होगी। सज्जन पुरुष का लक्षण है कि वो धर्म का ही काम करेगा, धर्म की बात करेगा, धर्म का ही वो अधिष्ठान संस्थान बनाएगा। और दुष्टों का है कि वो धर्म मिटाने की चेष्टा करेगा, धर्म समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा 3 कार्य हैं। तो भगवान से कहा कि यदि आपको दुष्टों को मारना था, साधु संतों की रक्षा करनी थी, आपकी क्या आवश्यकता? हनुमान जी को भेज दे। लिखा तो हनुमान चालीसा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर नंदन राम दुलारे। दोनों काम कर देते। तो यदि धर्म की स्थापना करना थी तो का धर्म की स्थापना करना थी तो आप ना आते, भरत जी को भेज देते। श्री भरत जी महाराज से रामचरितमानस में कहा गया है कि जाता हुआ धर्म आपने बचा लिया। धर्म के सार, धर्म सार को जानते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, मेरे अवतार का प्रयोजन केवल इतना नहीं है। अवतार का प्रयोजन यह है, उसका मुख्य हेतु यह है कि जो भक्त संत होते हैं उनको सुख देने के लिए मुझे जाना पड़ता है। जैसे यदि कोई परिचित व्यक्ति के घर में विवाह हो, कोई अवसर आ जाए तो आप नहीं जा पाते, तो फिर अपने कोई मित्र जा रहा होता है, उसको कहते हैं हमारी ओर से व्यवहार देना, हम बहुत व्यस्त। किंतु यदि वो और उससे भी कोई घनिष्ठ व्यक्ति का विवाह है तो आप पुत्र से कहोगे भैया तो तुम जाओ, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा, वो बहुत घनिष्ठ है। और एक तीसरा वह होता है कि जहां स्वयं को जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे भगवान कभी तो संतों को भेज देते हैं, कभी अपनी विभूति को भेज देते हैं, लेकिन जब ऐसे सत्पुरुष, संत पुरुष भगवान का चिंतन और अभ्यर्थना करते हैं, फिर भगवान को याद पड़ता है। अवतरति अवतारा, अवतार माने उतरना। तो हम लोग भी तो उतरे, हम लोग भी तो गिरे हुए हैं, तब तो हमारी ये दुर्दशा हो रही है। तो जहां हम उतरे हैं वहां भगवान भी उतर रहे हैं। हम तो अपने कर्म के विपाक के कारण गिराए गए हैं, लेकिन भगवान का कौन सा कर्म बिगड़ा था उनको मनुष्य बनकर आना पड़ा। जैसे एक कुआं हो, उसमें एक व्यक्ति गिर गया, धोखे से राहगीर जा रहा था, तो उसने देखा अगर ये गिर गया, तैरना जानता नहीं है, तो उसने शीघ्रता से कुछ रस्सियां इकट्ठी की, बांधी, वो उतर गया। उतर के वो पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। तब तक 2-4 राहगीर गए, तो उन्होंने बहुत तेज ध्वनि में कहा, अरे भैया दौड़ो, कुएं में 2 आदमी गिर गए हैं, 2 को निकालना। अब उन्हें दिखाई तो दे रहे हैं कि 2 गिरे हैं, पर आप बताओ 2 गिरे हैं कि 1? गिरा 1 है, दूसरा गिरा नहीं है, दूसरा उतरा है। कुएं में गिर जाना अलग बात है, और कुएं में उतरना अलग बात है। नर्मदा जी में डूब जाना अलग बात है, और नर्मदा जी में तैरना अलग बात है। तैरने वाला अपने पुरुषार्थ, अपनी इच्छा से उतरा है, और गिरने वाला धोखे से गिरा है। ऐसे हम अपने प्रमाद रूपी कर्म से धोखे से संसार में कुएं में गिर पड़े। भगवान गिरे नहीं, भगवान उतरे हैं। क्यों? बचा ले। ए चरित्र जे गावई, हरिपद पावई, तेन परई भव को पा। इस संसार रूपी कुएं में उनको गिरना नहीं पड़ता है। ऐसे अच्छा, हमारे संसार में आने में, भगवान के आने में अंतर है। हमारे आने में भी हमारा वश नहीं है, और हम कब जाएंगे इसमें भी हमारा कोई वश नहीं। हम चाहें कि आज चले जाएं तो जा नहीं सकते, और हम चाहें कि हम नहीं जाना चाहते तो भी जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान
भगवान अपनी इच्छा से आते, निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर महि को दुज लागे। भगवान अपनी इच्छा से आते और अपनी इच्छा से जाते। न आने में हमारी इच्छा है, न जाने में हमारी इच्छा है। भगवान की सर्वसामर्थ्य संपन्नता उनकी अपनी रुचि और इच्छा पर निर्भर करती है। और ये हमारी जो सांसारिकता है, ये हमारे कर्मों के बंधन को बता देती है। कल हमने अवतार की चर्चा को श्रवण किया। आज भगवान की बाल लीला महोत्सवों के रसास्वादन का, जिसके श्रवण करने मात्र से अत्यंत मंगल की प्राप्ति होती है, उस कथा को श्रवण कर रहे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। गावो वृषा वत्सरा हरिद्रा तैरूषिता विचित्र धातु वरस्त्र वस्त्र कांचन मालिना गोपा समाजयो राजन नानोपायन पाणया गोप्यशाकर्ण्य मुदिता यशोदाया शतोद्भवम् आत्मानं भूषयान् चक्रुर वस्त्रा कल्पाञ्जनादिभिः नवकुंकुम किंजलक मुखपंकज भूतया गोप्या सुवर्ष्टमणि कुंडल निष्कंठ क्षेत्रांबरा पदशकाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सवलया व्रजति विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर शोभा तायाशिषा प्रियंजानाशिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलादिभिः सिंचन्त्यो जन्मजकु। गोपिकाएं कई दिन से ग्वालिनियां तैयारियां कर रही थी कि नंद बाबा के यहाँ, नंद राय के यहाँ बेटा का होना है, बधाया होगा, बाजा होगा, हम लोग राजा के यहाँ जाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तो हमारा लहंगा, हमारी चुनरी नए नए बहुत अच्छे अच्छे बनना चाहिए। ऐसे वस्त्र धारण करके वे तो चली गई जहां बालक का जन्म है वहां। और ग्वालों ने इतना दूध दही घी जितना ब्रज में था सारा का सारा, संत लोग तो कहते कि इतना दूध दही घी वर्षण किया कि कहाँ जमुना जी में गिरा। और वो आके प्रयागराज में लोगों ने देखा कि ये दूध दही घी की चिकनी कहाँ से आ गई संगम में। अरे का भगवान का अवतार हुआ है, ये उनके आनंदोत्सव महोत्सव में फैलाया गया है। वो सब बह करके इतनी दूर तक आ गया है। वहां चरणामृत ले रहे हैं लोग। आज परात्पर परब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ है, भगवान का अवतार हुआ है, बड़ी कृपा की चरणामृत यहां मिल रहा है। ग्वालिनिया जब गई तो नंद रानी यशोदा ने अपनी चुनरी से भगवान को ढक लिया। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि ऐसा लगता है यशोदा को मेरी नजर न लग जाए। अब इनको कैसे दिखा दे? अब वो चाह रही है कि कम से कम देख तो ले बेटा कैसा है। नया नया पुत्र हो तो सभी का मन करता है देखे तो कैसा है। अब वो ढाक लिया तो चुप रह गई कि कहीं भी किया ये तो ढक के बैठी। भगवान ने मन में विचार किया, माँ मैं केवल तुम्हारे कारण नहीं आया हूं, तुम तो ऐसे ढक के बैठ गई जैसे मैं तुम्हारा ही हूं। अरे भगवान किसी एक के होते हैं क्या? छोटे छोटे चरण भगवान ने जो ऊपर की ओर, बालक का गुण होता है ऊपर की ओर चरण फैलाना, जैसे ही चरण फटकार दिए तो एकदम से वो ओढ़नी हट गई और भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य नव्य नव्य भव्य भव्य कोमल कोमल मंजुल मंजुल चरणों का जब तलुआ देखा और उनके चरण के उंगलियों के नख से करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति का प्रकाश देखा, वो भी कहा तो आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा बेटा है कि क्या है, हुआ क्या टोटा गया। यशोदा ने फिर से ढकने का प्रयास किया तो ग्वालिनियों ने कहा अभी तो चरण ही देखे हैं, मुख तो देख ले कैसा है। तो ग्वालिनियों ने कहा यशोदा तुमको भ्रम हो रहा है कि शायद हम आई हैं और बालक के सौंदर्य को निहार कर इनको नजर लगाएंगे, लेकिन हरिद्रा चूर्ण तैलादि संचित्यो जन्म जगो, तुम नहीं जानती कि हम हल्दी राई और ये तेल लेकर के आए, हम नजर लगाने नहीं आई, नजर उतारने आई हैं, इसलिए आप इनके दर्शन कराओ। सारी ग्वालिनियों ने नंदनंदन वृद्धनंदन वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन किए अत्यंत आनंदाभिभूत हो गए। अरे वो अमृत सार सर्वस्व है, एक दूसरी ले ले करके आनंद भी लेने लगे, छूने चाने का, इतनी सुंदर वस्तु छू के देखे। अब आप कल्पना करो सबसे सुंदर होता है कमल, और कमल कीचड़ में पैदा होता है,
मान लो दूध का समुद्र होवे और दही की कीचड़ मच रही होवे और उसमें से कोई अगर कमल निकला हो तो कल्पना करो वो कितना सुंदर होगा। ऐसा लगेगा खाई नहीं। अच्छा मान लो अमृत का सरोवर हो और अमृत सार सर्वस्व की कीचड़ मच रही हो और उसमें कोई कमल निकला हो, उसकी कल्पना करो वो कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट, कितना सुगंधित होगा। नहीं नहीं, ब्रह्मानंद रस का सरोवर हो और ब्रह्मानंद सार सर्वस्व की कीचड़ मची हो और उसमें से कोई कमल निकला हो तो कल्पना करो वो कैसा। पर उस कमल को पाने की चेष्टा कौन नहीं करेगा। सारी की सारी ब्रजवास गोपियां वालिनियां भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श आनंद और ऐसा नाचना गाना बजाना हो रहा है, सब कुछ भूल गई। नंद बाबा भी नाच रहे हैं,